बादशाही भी मिल जाए तो हम में से कोई शख्स अपने नबी के साथ बेवफाई करने के लिए तैयार नहीं। बेशक बेशक। लेकिन अंग्रेज ने बड़े शरीर के अंदर मिर्जे को पैदा कर लिया, दीन नाल जुल्म करने वास्ते, उम्मत नाल ज्यादती करने वास्ते और अंग्रेज की गुलामी वास्ते लोगों को तैयार करने वास्ते फिर उन्होंने पैदा किया गया। उसके पीछे बहुत सारी दौलत सर्फ की गई, बड़ा तहफत फराम किया गया। जिस तरह होर मिर्जे जेल भी तहफत फराम है। अल्लाह पूरे मुल्क पाकिस्तान जो उलमा कह रहे हैं कि तू मैदान च आना, आज ही मुनादा करने तैयार, लेकिन वो मुनादरे वास्ते सामने नहीं आ रहा और उन्होंने तहफत करना है। लोग उन्होंने हर तरह की सहूलत दे रहे हैं, उन्होंने तहफत फराम कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी शैतानियत फैला रहे हैं, लेकिन सामने नहीं आ रहा। 16 साल इन्होंने तानवीर रसूलुल्लाह रट लगाई हुई थी। जब से मैं उतरूं मैदान अमल में, आपने किसी बरेलवी के मुंह से तानवीर रसूलुल्लाह सुने, उसे कंडेम करने की कोई वीडियो सुनी है? कोई एक वीडियो मुझे दिखा दे कि ये तानवीर रसूलुल्लाह को कंडेम कर रहा है कोई बरेलवी। किताबों में भी लिखा हुआ है, मेरे पीछे पढ़ के। क्यों? मैंने इनका हथिया लिया इनसे, मुझे पता चल गया कि इन्होंने किस तरीके से हुकूमत की है। ठीक है, मैंने वो पहलवान का जोर जब हासिल कर लिया और इनको गिरा लिया। अगर ये अपनी कास्ट के साथ मुखलिस होते हैं ना, तो मेरे साथ उनका भी जिक्र करें। देखें मैं तो कितना मुखलिस हूं, जितनी बार इनके अब्बे का जिक्र करता हूं मैं चिश्ती रसूलुल्लाह, तानवीर रसूलुल्लाह भी साथ बोलता हूं, कितना ईमानदार हूं। देखें पैरेलल में सबको लेके चल रहा हूं, लेकिन इनकी बेईमानी देखें, ये सिर्फ मुझे सिंगल आउट किया मैं। तो मैंने आप लोगों को बताया कि अल्लाह के बंदो, गलत बंदे से तुमने पंजा आजमाई की है। जब कभी भी तुम मेरे बारे में इस तरह बोलोगे तो मैंने सीधा तुम्हारे हेडलाइंस को पकड़ना है, ऊपर वाले बापों को, हम नहीं छोड़ना। 1921 में डेथ हुई है अहमद बरेलवी साहब की। उन्होंने सबा सनाबिल किताब के बारे में फतावा रज़विया में लिखा कि यह रसूलुल्लाह की बारगाह में मकबूल है। उस किताब में भी चिश्ती रसूलुल्लाह मौजूद है। अगर आला हज़रत को पता था कि यह चिश्ती रसूलुल्लाह लिखा हुआ है, इसके बावजूद उन्होंने रसूलुल्लाह पे झूठ बांध दिया और कहा कि रसूलुल्लाह की बारगाह में मकबूल है, तो बुखारी मुस्लिम हदीस है, जिसने मेरी तरफ झूठ मंसूब किया वो अपना मकाम जहन्नम में देख ले। और अगर आला हज़रत को नहीं पता था, आला हज़रत की बुजुर्गी फारग होगी कि एक बंदा बगैर तहकीक के, और वो जो होसे वक्त है, जो दिलों के हाल भी जानता है, उसे पता ही नहीं किताब के अंदर क्या लिखा हुआ है। फिर 1937 में डेथ हुई है पीर मेहर अली शाह साहब की, जिनको कहते हो कि वो उस दज्जाल के मुकाबले में निकले थे। उनका अपना हाल है कि उन्होंने तहकीकुल हक फी कलिमतिल हक के अंदर चिश्ती रसूलुल्लाह को मार्फत की बात कहा है। पीर मेहर अली शाह की हैंड रिटन बुक्स आज भी गोल्डा में मौजूद है, उनकी स्याही भी खुश्क नहीं हुई है। उनको भी कहोगे कि बदल गई किताबें, और कोई नहीं बदल गया, सब दबा करते संजय और डाल रहे मेरे को और नस गए जो है। वो जी 90 लाख कलमा पढ़ाया, 90 लाख कलमा पढ़ाया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने हजारों हिंदुओं को कलमा पढ़ाया। तुमने डॉक्टर जाकिर नाइक को सुल्तानुल हिंद मान लिया? कहते नहीं उधर की ठीक नहीं, तेरे बाबे नबी की ठीक नहीं, किस चीज की दोस्त लगाते हो? डॉक्टर जाकिर नाइक ने मल्टी प्रीत कर दी तुम्हारे बुजुर्गों की। तुम्हें बड़ा एक बड़ा जोम था जी, अच्छा जिन्होंने कलमा पढ़ाया तो उन्हें पढ़ाया, ओए जिन्हें कैमरेज कलमा पढ़ाया उसकी बुजुर्गी मान लीजिए। तुम्हारे बाबे ने क्यों बुजुर्गी मनी है? चिश्ती रसूलुल्लाह पार्टी, थानवी रसूलुल्लाह पार्टी, शिबली रसूलुल्लाह पार्टी। बिल्कुल अगर तीन धर्म गोशा था ना मेरे दिल में, ये जो कुछ तुम खबासते आए दिन कर रहे हो ना, बिल्कुल मैंने लकीर फेर दिया बैरियों के ऊपर, क्लियर कट। एक गरीब हो तो बदतमीज, आए दिन जो भी आता है जी, ये उसका बाप ये करता रहा, तो नसो है, तू है गुलाम का दियानी दज्जाल दी औलादो, मुआ कुछ नहीं करते रहो। तो पीर मेरे लिए भी दो भी, किस तरह पीर मेरे उसके साथ जाके कर सकता था जिसने खुद चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा किया हुआ है? अहमद बरेलवी किसने गुलाम का दियानी के ऊपर फतवा दे सकता था जिसने सबा सनाबिल की तारीफ की है चिश्ती रसूलुल्लाह वाली किताब की? अशरी थानवी किसने बोल सकता था जिसने चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा किया हुआ है? ये तुम्हारी वजह से सारा बेड़ा गर्क हुआ है। इनके बुजुर्गों ने तर्जमे करके वो किताबें छापी हुई है और उनकी हराम की कमाइयां खाई हुई हैं। ये कहते हैं हम अपने नबी के साथ बेवफाई नहीं कर, बेवफाई तो कर चुके, मुनाज़रे कर चुके। 2009 में मुफ्ती अनीफ कुरैशी ने चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा किया हुआ वीडियो में शतीहात के नाम के ऊपर। शिबली बोले इस तरह पढ़, ला इलाहा इल्लल्लाह शिबली रसूलुल्लाह, और खत्मे नबूवत के डाकुओं, शिबली को रसूल बनाने वालों, ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह शिबली रसूलुल्लाह। अनीफ कुरैशी इन्होंने फिर पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह शिबली रसूलुल्लाह। अब बात ये, इन्होंने शिबली को क्या कहा? कौन है? काफिर है। इनके उलमा ने लिखा शिबली ने जितनी बातें की हालत सुकर और मस्ती में की, खबरदार जीन हार हर किस ऐसे मुकुल सूफिया के बारे में जबान न खोलना। तुम बकी जा रहे हो, तुम्हारे काबिर कह रहे ना खोलना, तुम बकी जा रहे हो। खबरदार जीन हार हर किस ऐसे मुकुल सूफिया के बारे में जबान न खोलना। तुम बकी जा रहे हो, तुम्हारे काबिर कह रहे ना खोलना, तुम बकी जा रहे हो। और वो भी फ्रॉड है। शतियात होती है अल्लाह ताला के बारे में जो तसव्वुफ में एक ढोंग है। रसूलुल्लाह के बारे में शतियात नहीं होती। बा खुदा दीवाना बाश, बा मोहम्मद होशियार। आज वो अनीफ कुरैशी कह रहे नहीं जी किताबें बदल गई हैं। अच्छा 2009 में तो नहीं बदली हुई थी। और एक और इनका छोटू मौलवी लाहौर का, उसने भी एक बकायदा मुनाजरे के अंदर दिफा किया उसके बड़े बुजुर्ग ने, और वो साथ बैठा हुआ संभालना पड़ रहा है उसके ऊपर। ख्वाजा ने क्या फरमाया? सुनो कि मैं कौन हूं और क्या हूं।
मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार के कमीने गुलामों में से एक हूँ, कमीने गुलामों में से एक हूँ, कमीने गुलामों में से एक हूँ। अब ये वीडियोस तो हॉन्ट करती है, किस तरह कहेंगे किताबें बदल गई हैं। और तुम लोगों ने ये दो नंबरी मचाई हुई है कि यहां हमारा कोई स्टूडेंट रफुल ईदैन से नमाज शुरू करता है, उसे कहते हैं करीब ये कादियानी हो जाएगा, इसने तो नमाज शुरू कर दी रफुल ईदैन के साथ। ओए गुलाम कादियानी तो हनफी था, बगैर रफुल ईदैन के तो वो नमाज पढ़ता था। हनफी देवबंदी, हनफी बरेलवी, हनफी कादियानी। हाँ, बुराई का बदला उसी लेवल की बुराई है। ये सूरह शूरा में फतवा है अल्लाह ताला का। जब तुम हमें कादियानी कहोगे तो हम बताएंगे कि कादियानियों की नमाज तो हनफियों वाली है। हम तो अल्लाह के फजल से बुखारी मुस्लिम में जो नमाज का तरीका है उसके मुताबिक नमाज पढ़ते हैं। और तुम्हारे पीर साहब अब्दुल कादिर जिलानी वो भी इसी तरीके से नमाज पढ़ते थे, और गुनियत तालिबीन में उन्होंने इसी तरीके से नमाज लिखी हुई है। तुम्हें नहीं पता चला, उन्हें पता चल गया कि नमाज का तरीका क्या था। मुझे बताएं, जिनका अब्बा सारे फिरकों को काफिर कहे, हम तो ये पूछेंगे कि उसको किसने पनाह दी हुई थी। मेरा नंबर तो बाद में आएगा भाई, पहले ये बताओ तुम्हारे अब्बे को किसने पनाह दी हुई थी जो कुफर की मशीन चलाए बैठा हुआ था, सारों को काटता रहता था। और तुम्हारे अब्बे की जायज औलाद था तुम्हारा जो बाबा था ना खादम रिजवी, उसने जो अजान के बारे में यहां जो कुछ इरशादात आलिया कहते ना कि छड़ दो बाबियां दी अजान दा के एहतराम है ते सूरत सूर ने कहना उन्हें बड़े का इखलास मंगो तो बड़े बड़े लोग हम गदावां नु खैर पा ही देंगे। चलो जी चलिए ओ भाबियां दी अजान ए दा केड़ा दवे ए तो सूर चलो चलिए। बिल्कुल वो अपने अब्बे की पीढ़ी बैठा जाके, भला उस बंदे का जिसने वो वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी, ताकि आप लोगों को इनकी असलियत पता चले कि ये क्या समझते हैं एक दूसरे को। और वो देवबंदियों की मस्जिद है बादशाही मस्जिद, वो वाबी उस वक्त देवबंदियों को कह रहे थे, अहले हदीस को तो वो किसी खाते में नहीं मानते ना, दोनों को वाबी कहते हैं। तुम आपस में एक दूसरे के मदारिस में इस तरह जाते हो, बरेलवी इकट्ठे होकर देवबंदियों के मदरसे में जाते हैं कि भाई उसामुल अरमान में तुम्हें काफिर करार दिया है तो हम तुम्हें शहादत के दर्जे पे पहुंचाने के लिए आ गए। अभी इधर क्या लेने आते हो? और फिर देखे उसे रिलेट करते हैं कि जी इसका बड़ा भी भाग गया था पीर मेहर अली शाह साहब से। चलो जी, पीर मेहर अली शाह साहब निकले थे गुलाम कादियानी दज्जाल के खिलाफ तुम्हारे बकौल। इस वक्त तुम्हारे पास बड़ा कौन है? मुफ्ती मुनीब साहब है ना। जब इनका एस्टैब्लिशमेंट से फटा होता है तो कौन सुलह कराने के लिए बाहर आता है? मुफ्ती मुनीब। मुफ्ती मुनीब ने कोई एक जुमला भी मेरे अकीदे के खिलाफ लिखा है? मुझे मेंशन करके दिखाएं किधर है। और मुफ्ती मुनीब तो मेरी वजह से खुद तौबा कर गया, उसको फतवा लिखना पड़ गया कि चिश्ती रसूलुल्लाह कुफर है। उस बात पे फतवा लिखना पड़ गया है कि जिसका दिफा उसके अपने मौलवी करते रहे मुनाजरों के अंदर। ओए चेक करो, मुफ्ती मुनीब साहब ही अल्लाह के फजल से रिवर्ट हो चुके हैं। हाँ, मुफ्ती मुनीब साहब तो मेरे मजहब पे आ चुके हैं। तो बगौल तुम्हारे उस वक्त पीर मेहर साहब गए थे ना, तो आप मुफ्ती साहब बिल्कुल अगर तशरीफ लाना चाहे तो जरूर आए, या जवाब देना चाहे तो दें। जवाब तो उन्होंने दे दिया, उन्होंने कहा कि ठीक है कहता है चिश्ती रसूलुल्लाह कुफर है। लेकिन मसला भी है कि तुमने ये साबित करना है कि तुम्हारा अकीदा नहीं था, तुम्हारा तो था, तुमने तो मुनाजरे किए हुए। जी साहब पुराने बुजुर्गों का दिफा करना चाहिए, वो अपनी कब्रों में चले गए। जी 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 बिल्कुल, 100 साल बाद उसी मजीद जड़ा गुलाम कादियानी का भी दिफा करना कि अपनी कब्र टुट गया। नहीं उसके मानने वाले तो मानते हैं जी, तुम्हारे मानने वाले भी मानते हैं कि उन्होंने मार्फती गाला कलमा पढ़ाया सी। दसों के फर्क है, केड़ पासे जाइए। तुसी तो मुनाजरे लड़े हुए हैं और वीडियोस मौजूद है, मैं लगाऊंगा साथ वीडियोस, भाग नहीं सकते कहीं। हम सिर्फ साहबा वाले बात का दिफा करेंगे। अगर उनकी तरफ गलत बात मंसूब होगी हम कहेंगे उनकी तरफ गलत मंसूब है। उनके पीछे कुरान और सुन्नत खड़े में, जो बाबे 400 500 600 साल बाद आए हैं उनके पीछे कुरान और सुन्नत नहीं खड़ा हुआ, इसलिए उनका दिफा करना हमारी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। उनका दिफा तुमने करना है, हमने क्यों करना है? मुझे क़यामत वाले दिन अगर अल्लाह ताला ने पूछ लिया कि ये तो काम डाल के गया था बाबा, तूने क्यों उसमें जान रखा, तो मैं किधर जाऊंगा? इसलिए मैं कहूंगा कि अगर उन्होंने कहा उन पर यह शरीफ फतवा है, अगर नहीं कहा तो अल्लाह के हुजूर नहीं पकड़े जाएंगे। हमें जो तारुफ हुआ है हम किताबों की बुनियाद के ऊपर फैसला करेंगे। लेकिन साहबा वाले बैत का हम इसलिए फैसला नहीं करते किताबों की बुनियाद के ऊपर, अगर उनकी तरफ गलत बात मंसूब कर दे कोई, इसलिए कि उनके पीछे कुरान और सुन्नत खड़े में, उनकी बुजुर्गी मुसलमान है, तुम्हारे बुजुर्गों की बुजुर्गी मुसलमान नहीं है। ये जो तुम्हारे दिमाग में आया है ना कि जी इसको इदारे सपोर्ट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ठीक है, तो जाओ तुसी गौसे पाक मदद मांगो ना जाके। वो शाह मनवानी साहब भी कहते थे हमें बगदाद से मदद आती है, हमें अजमेर से मदद, मर गई मदद थोड़ी, जाओ ना गौसे पाक करो। अगले दिन किसी ने पोस्ट लगाई थी, दावत इस्लामी वाले चंदा के सिवा हर चीज गौसे पाक से ही मांगते हैं। हाय 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 चक्का, चंदा भी गौसे पाक को मंगो ना जाके। चंदे के लिए तो हजारों बॉक्स लगाए हुए हैं, ये भी गौसे पाक को मंगो ना। तुम लोग सिर्फ अपने बुजुर्गों की दोसे में लगा सकते थे, वो भी खत्म होगी। देखो मैं कैसा पढ़े इन्होंने, वो बाबा जी खातम रिजवी साहब, इमाम मालिक फरमाने ने उम्मत मर जाए कि नबी दी गुस्ताखियां हो रही हैं और उम्मत कुछ नहीं कर रही। इमाम मालिक फरमाने सन फिर उम्मत जिंदा क्यों है, फिर मर जाए सारी, फिर मर जाए सारी। पूरी आलम इस्लाम इस वक्त या तो मर जाए, या तो मर जाए सारा आलम इस्लाम, या फिर हुजूर की इज्जत पर पहरा दे। बस दो बातों में से एक बात है, बस या सारा इकट्ठा होकर मर जाए तो या फिर फ्रांस को जवाब दे। उम्मत बेचारी सहमी हुई, मैं फ्रांस में करते तो अल्लाह दे बंदे उम्मत मर जाए। इन्होंने पूछो तेरे गोश्त कितने नहीं,
जिन्होंने दुनिया की ड्यूटियां संभाली हैं, उन्होंने अपने नबी का कलमा नहीं पढ़ा हुआ? बताएं ईमानदारी से, क्या गौस कुतुब अब्दाल ने अपने नबी का कलमा नहीं पढ़ा हुआ? अगर आज गुस्ताखाना कार्टून और फिल्में बन रही हैं, वो गौस की तरह मर गया, जी ड्यूटी है यूट्यूब की आर्टिस्ट को और निगाह मारे नजरा निगाह भी क्या है बाबा, सिर्फ उम्मत ना मर जाए, सब तो पहले गौस कुतुब अब्दाल मरन, बल्कि कहना चाहिए कुत्ते दी मौत मरन, क्योंकि उन्होंने इख्तियार थी, अवाम को इख्तियार ही कोई नहीं निगाह मारने का। पहले तो कुत्ते दी मौत मरन के जिनके पास इख्तियार था, उन्होंने अपने नबी की गुस्ताखियां होते हुए देखी और वो डिलीट नहीं करवा सके। इमाम मालिक फरमाते हैं उम्मत मरे, उम्मत क्यों मरे? तुसी ना मर जाओ पहले, थोड़े बड़े ना मरन, फ्रैड में जाके रखे, आज जरूरत पई है, सारे बुजुर्ग मर गए ना। लिहाजा ये जो तुमने बार बार एक राग लापा हुआ ना कि ये इंजीनियर साहब हमारे उलमा के साथ भी बैठते हैं, ये तुम्हारे शौक में, तो मैं बहुत पहले कह चुका हूं कि लाओ मुफ्ती मुनीर को लॉन्च करो। मैं तो चाहता हूं कि नेशनल मीडिया के ऊपर डिस्कस हो और मैं मुफ्ती मुनीर साहब को वीडियोस दिखाऊं उनके बुजुर्गों की। आप समझ सकते हैं कि मुफ्ती मुनीर ये रिस्क ले सकता है कि मैं उसे कहूंगा ये बताओ ये पीर मेली ने जो लिखा है तहकीकुल हक फी कलिमतिल हक में चिश्ती रसूलुल्लाह को कोट किया, तो क्या कहेगा? ठीक कोट किया। अगर वो कहेगा ना ये किताब बदल गया, तो मैं कहूंगा ये प्रिंट किसने किया? आस्ताना गोल्डिया ने। अच्छा, तो इनके ऊपर शरीय हुक्म बयान करो, जो लोग ये कुफरी किताब छाप रहे हैं, इनकी कमाई लाला है आराम। फिर गोल्ड जानते मुफ्ती मुनीर जाने, ये वजह ये नहीं निकल रहा। लिहाजा ये धमकियां लगाना छोड़ दे मुझे कि पीर मेलिया साहब निकले थे गुलाम कादियानी दज्जाल के मुकाबले पे और ये हमारे उलमा का सामना नहीं करता। निकालो ना, किधर है तुम्हारा बड़ा? उस जमाने में पीर मेलिया साहब बड़े थे ना, या सनाउल्लाह अमृतसरी साहब थे अहले हदीस के। इस वक्त तुम्हारा बड़ा कौन है? तकी उस्मानी है, मुफ्ती मुनीब है। तो ठीक है, दोनों मिल के आओ ना। सबसे बड़ा फितना तुम्हारे ऊपर लॉन्च हुआ है ना, चिश्ती रसूलुल्लाह पार्टी और थानवी रसूलुल्लाह पार्टी के ऊपर, तो मैं तो तैयार हूं, दोनों मिल के आओ। लिहाजा ये आंदा जब कभी भी धमकी लगाए ना कि इंजीनियर साहब नहीं बैठते, तो बताओ इंजीनियर साहब तो बहुत पहले से कह रहे हैं कि तुम्हें शौक है, बड़ा लॉन्च करो। ये नहीं है कि छोटे बच्चे भेज दोगे, बड़ा लॉन्च करो, नेशनल टीवी पे बैठो, मसला हल करो यार। ये बार बार कहते हैं जी वो पूरी इनकी किताबों में इंजीनियर साहब को यही बातें नजर आई हैं। नहीं जी सर, पूरी किताब ही फ्रॉड थे, लेकिन वो फ्रॉड तुम लोग मानोगे नहीं। मैं आयत पढ़ूंगा और कशफ मजूब का पोस्टमार्टम करना शुरू करूंगा। मेरे नजदीक पूरी कशफ मजूब में एक सफा भी ऐसा नहीं है जिसमें कुरान और सुन्नत के खिलाफ कोई बात ना लिखी हो, कुरान और सुन्नत के। लेकिन जब मैं पेश करूंगा ना, तुम कुरान और सुन्नत को तो मानते नहीं हो, तुम कहते हो जी दादा साहब नहीं पता, तुम ठुकरा दोगे। मैंने इसलिए चेक क्यों मारा गुस्ताखी अला कि जो तुम्हारा आम आदमी भी कहेगा यार ये तो बात तो सही है, वो भी मैंने बात तो सही है। अब चिश्ती रसूलुल्लाह का निकलता है सारी इनकी वहां भी कहती बात तो सही है। हाँ। वरना तो सारे का सारा हश्र बहिश्त कुफ्र और शिर्क का पुलंदा है। लोग कहते हैं थोड़ी सी बात इंजीनियर साहब को नजर आई है, बाकी तो उनकी सरकार सारी तालीमात कुरान और सुन्नत के खिलाफ है। लेकिन वो खिलाफ ऐसा है कि उसके मुकाबले में मुझे आयत पेश करनी पड़ेगी, बुखारी की हदीस पेश करनी पड़ेगी, और तुम्हारे पास एंड पे जवाब होगा कि जी ये आयत हदीस तो हमारे बुजुर्गों को भी पता थी, फिर उन्होंने ये क्यों लिखा? तो फिर मैं क्या करूंगा? अब तो मैं ये कहूंगा कि तुम्हारे बुजुर्गों ने कुरान हदीस पढ़ी नहीं, बात नसो ले जाओ। लेकिन आम आदमी को समझाने के लिए मेरे पास कोई ऐसा हथियार होना चाहिए कि एक आम आदमी भी कहे बात तो सही है। हाँ, वो फिर ये है चिश्ती रसूलुल्लाह, थानवी रसूलुल्लाह, शिबली रसूलुल्लाह, गुस्ताखाना इबारत है। इसलिए